Aditi, your English educator, and welcome to yet another session on PhD Simplified series. Right from the topic hunt to we have seen कि कितना काम हो गया है, अब हम उसको कैसे सर्च करें, एक मिसिंग लिंक कैसे फाइंड आउट करें, सुपरवाइजर को कैसे कनेक्ट करें, टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज हमारी कौन सी हैं जो हमें स्पेशलाइज्ड इन PhD बना सकती हैं इन द डोमेन ऑफ रिसर्च। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट सेशन के ऊपर बात करने वाले हैं, जो सबसे एक कॉमन सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है अपनी एक एकेडमिक जर्नी में, एक एकेडमिक करियर में, कि मैं बीएड करूं या पीएचडी करूं, कौन सा इसमें से मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, किसमें मैं ज़्यादा फ्लरिश कर पाऊंगा, और सबसे अहम बात कि नौकरी किसमें है, स्टेबिलिटी कहाँ पर है, और दिस आइडिया ऑफ स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो ये सारे डोमेन के ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगेन, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, जितना मुझे अपने सीनियर्स और बाकी सबसे पता लगा है, या जितना मैंने जॉब मार्केट को यहाँ पर देखा है, बिकॉज आई ऑल्सो टेक द असिस्टेंट प्रोफेसर डोमेन, रिसेंट बेसिस पे जितने भी वैकेंसीज आती है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको उससे अपडेट करते रहूँ, ताकि जिसकी भी स्टेट में कोई वैकेंसी है या कहीं पर भी है, आप जाके उसमें अप्लाई कर पाएँ, इंटरव्यू तो एटलीस्ट दे ही पाएँ। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि विच पाथ इज राइट फॉर यू, बीएड और पीएचडी, स्कूल टीचर या एक रिसर्च स्कॉलर। नौकरी हमें किससे सबसे पहले मिल सकती है, एक टीचिंग जॉब हम पहले चूज करें या प्रायोरिटी में मैं सबसे पहले रिसर्च को रखूं, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, दिसंबर 2025 की बात कर लेते हैं। और 2025 में हर सेशन में बोलती हूँ, आई थिंक इट इज़ बीन अ गोल्डन ईयर, काफ़ी सुनहरा मौका आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कर्नाटका सेट की भी नोटिफिकेशंस आउट हो रखी हैं, काफ़ी सारे आपके स्टेट एग्जाम्स हो रखे हैं, लाइंड अप हैं, और सबका सिलेबस आप देखोगे पेपर 1 पेपर 2 ऑलमोस्ट सेम है टू द पैटर्न ऑफ यूजीसी नेट। सो इफ 2025 इज योर ईयर एंड इफ यू वांट टू मेक इट योर ईयर, तो मेक श्योर कि आप प्रीमियम से इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। अब प्लेलिस्ट अगर आपको अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली प्रीमियम आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ पीएचडी को लेकर भी आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है, बट उसका एक मिनी क्रक्स वर्जन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, ताकि हम थोड़ा सा फ्री क्लासेस दे के भी वो नॉलेज अपनी प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो बीएड और पीएचडी को लेकर होगा। तो बेसिकली एक मैं पूरा एक अकेडमिक हमारा डिजाइन यहाँ पर आपके लिए क्रिएट कर लेती हूँ। सबसे पहले जो है हम हमारा अंडरग्रेड करते हैं, देन हम यहाँ पे हमारा एमए कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा अंडरग्रेड कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे पीजी कोर्स होता है। उसके बाद बच्चा डिसाइड करता है बीएड करना है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आप एमएड भी कर सकते हैं, और फिर हमारे पास एक डोमेन होता है पीएचडी का। ठीक है, मेजरली हम क्या करते हैं, अंडर ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, नाउ वी आर इन दिस फ्लक्चुएशन ऑफ डिसाइडिंग बीएड करें या पीएचडी करें, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो, बीएड जो है वो कंपलसरी कहाँ पर है, जब आप स्कूल लेवल पे जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, टीचिंग इज योर पैशन। हमेशा वो एक सवाल आता है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा तो क्या मेरा वो जो स्टेटस है वो कम होगा रादर दैन कंपेरेबल टू दी डोमेन ऑफ द कॉलेज टीचर। आई डोंट थिंक ऐसा है। इफ टीचिंग इज योर प्रोफेशन एंड द पैशन, इफ यू वांट टू मेक इट योर पैशन बिकमिंग द प्रोफेशन, सो आई थिंक इट डिपेंड करता है एज ग्रुप पे कि आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है या हायर डोमेन्स में जाके पढ़ाना पसंद है। सो अगेन इट इज़ योर कॉल। बट जब मैं एक जॉब मार्केट की बात करती हूँ, या वो जो एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी फीचर है, जैसे कई बार आप देखते हैं बहुत सारे हमारी फैमिली में फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट एक वो एलिजिबिलिटी होती है कि ये इंसान आगे और पढ़ सकता है कि नहीं। स्पेशली अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो शायद आप मुझसे बहुत रिलेट भी कर पाएंगे। हमारे फैमिली हाउस होल्ड में मुझे लगता है हम सब एक ही खेत की मूली है ना। वी आर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन हाउस होल्ड, मिडिल क्लास हाउस होल्ड हम सब ने देखा है, जहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा दिया तो उसके बाद यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, है ना। वो जब एक ऐसी स्टेज है तो उसमें क्या मैं इतनी बड़ी कमिटमेंट पीएचडी को अपना एक साइड बना सकती हूँ, या मुझे सबसे पहले अपने लिए एक जॉब वाले फैक्टर को सिक्योर कर लेना चाहिए, या सबसे पहले मुझे वो नौकरी वाले फैक्टर को सपोर्ट कर लेना चाहिए कि एटलीस्ट मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, एंड देन मे बी सेविंग्स करके, अर्निंग्स करके, फेलोशिप्स लेकर, एंड देन आई एम मूविंग टू द पीएचडी इन द लॉन्गर डोमेन। तो मेरे लिए वो जो एक नैरो एंट्री है ना, वो मेरा यहाँ पे बीएड बन सकता है कि मैं जाऊँ और अपने स्कूल टीचिंग वाले प्रोफेशन को फॉलो करूँ। बट लेट मी टेल यू, वो इतना भी आपके लिए एक ईजी राइड नहीं है। अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ वैकेंसीज। बीएड आज बहुत सारे स्टूडेंट्स करके बैठे हैं शायद, मैं होप मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप कॉमेंट सेक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखेंगे, अपने परसेप्शंस भी शेयर करेंगे, एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज बीएड करके बैठे हैं एंड स्टिल बहुत ज़्यादा इधर उधर टैकल कर रहे हैं, बहुत एक ख़राब एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, बट
अगर मैं एक स्टेबिलिटी की बात करती हूँ तो एज सच स्टेबिलिटी कहीं है नहीं। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी बात करूँ तो जो आपके टीचर्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवरनाइट डिस्प्लेस भी हो जाते हैं, जबकि उनका टाइम आ गया था परमानेंट पोजीशंस को अवेल करने का। तो ये रीसेंट सिनेरियो तो हमारा चल ही रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा अकेडमिकली देखें तो कहीं ना कहीं जब आप स्कूल टीचर की पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो हम बीएड से जाते हैं। बीएड हमारे लिए यहाँ पे कंपलसरी होता है। इवन एमएड भी बच्चे यहाँ पे करते हैं जब उन्हें एक सॉर्ट ऑफ प्रमोशन चाहिए होता है। जब आप एज अ टीचर अभी सर्व कर रहे हैं बट यू नीड अ सर्टेन प्रमोशन इन योर स्कूल, तो वहाँ पे आपकी एमएड की डिग्री की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। ये चीज़ तो हो गई यहाँ पे। आजकल जो है एक 4 डिग्री अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी होता है जिसका नाम है आपका आईटेक। आप जाके सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या होता है कि आप यहाँ पे अपना 3 साल की बीए का कोर्स कर रहे हैं, प्लस आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट होगा एजुकेशन जो आपको सर्टिफाई एलिजिबल बना देता है, जहाँ से आप डायरेक्ट टीचर के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये जो आईटेप है ये आपका 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जहाँ पे 3 साल तो हमारा नॉर्मल जो हमारा अंडर ग्रेजुएशन है वो चलेगा, प्लस आप साथ में एजुकेशन भी पढ़ेंगे। सो बीएड वाला करिकुलम भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। आजकल हमें ये वाली अप्रोच भी देखने को मिलती है। तो अगर राइट फ्रॉम द स्टार्ट कोई बच्चा क्लियर है कि मुझे ये करना है तो आप सीधा जाके ये भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो बीएड है ये हमारा एक ऐसा पोर्शन है जो कहीं ना कहीं मुझे जब मैं उस फेज में हूँ, अपने 20s में हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी है, जॉब मार्केट भी सिनेरियो भी आपको दिख रहा है, तो शायद मैं एक सोचूंगी कि उस इंसान के लिए जो है जॉब मार्केट को सेटल होना, वहां पे एंट्री पॉइंट आपका बीएड बन सकता है। तो बीएड करके आप अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं नौकरी में। यू कैन जस्ट सेटल अर्ली एंड उन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स को आप साइड में रख सकते हैं, और फिर जाके अगर आपका मन करे एंड इफ यू फील ओके देन मे बी यू कैन परस्यू योर हायर एजुकेशन। और फिर जो है आप आपको अगर आपको वो एक पैशन है कि यार अब मुझे इसके बाद जो है अब मेरी जीवन में कोई हर्डल नहीं है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड है, क्या सच कोई हर्डल नहीं है जो कि हमेशा रहती है, बट इफ यू फील कि वो फाइनेंशियल अब कॉन्स्ट्रेंट नहीं है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ठीक हो गई हैं, अब मैं मैनेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप फिर जो है हायर एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं। आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग कमिटमेंट, और आपको वो नॉर्मल जो आपके वर्किंग आवर्स है वो आपके इंक्रीज भी हो जाते हैं। इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल। पीएचडी इज नॉट अ वेरी वन लाइनर स्ट्रेट और स्ट्रॉबेरी जर्नी, ऐसा तो वो है नहीं, उसके भी अपने अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादातर बीएड की तरफ दबाव करके रखती हैं। बीएड वो जल्दी कर लेती हैं ताकि एक पोर्शन से मैं सिक्योर हो जाऊं। इफ मेरे पास जो मेरा प्लान बी है वो मेरे पास मेरा हमेशा रहे, और बीएड आप अपना कर सकते हैं आराम से, और यहाँ से ही आपके लिए एक एंट्री पॉइंट भी बन जाता है प्राइवेट स्कूल्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन इसके लिए आपको जो है आपका टेट चाहिए होगा। हर स्टेट अपना टेट करता है, या फिर सेंट्रल सी टेट हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास एच टेट होता है हरियाणा का, ये सब। और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास KVS, NVS, DSSS जैसे एग्जाम्स होते हैं। ये एग्जाम्स आप देंगे जिसके लिए बीएड टेट आपका ये कंपल्शन होता है। ठीक है, एक एंट्री पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो ये जिनका बहुत एक पैशन है और उनके पास अवेलेबिलिटी भी है, समहाउ यू कैन मैनेज ऑल्सो, और आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन आई वुड से दैट यू शुड डायरेक्टली गो फॉर PhD एज वेल। PhD में आप क्या कर पाते हैं, अपने होराइजन को एक्सपैंड कर पाते हैं। आप जो है यहाँ पे PhD के साथ साथ आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू फील कि आप मुझे रिसर्च करना है, तो आजकल रिसर्च कंसल्टेंसी की बहुत सारी जॉब्स होती हैं। आजकल आप UN, UNESCO वाले प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शन एंड ऑफ कोर्स जब आप एक हायर लेवल की बात करते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरीके से मिलती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर कि मुझे सिर्फ क्लासरूम मैनेज करना आना चाहिए। जैसे स्कूल एजुकेशन में क्या होता है कि मुझे पूरा अच्छे से क्लासरूम मैनेज करना आना चाहिए, वो एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है। बट हायर एजुकेशन में आप देखते हैं कि बच्चे को तो इवॉल्व आप कर ही रहे हैं, बट वो जो बच्चे हैं वो भी पोस्ट ग्रेजुएट करके आ रखे हैं। अब आप उनसे डील कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उनसे डील कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यू विल बी हाईली मेच्योर इनफ टू डू दैट। इंटेलेक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर होता है, तो वहाँ पे आप अपना होराइजन भी एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट मैटर पे अपडेटेड भी रहना पड़ता है, तो आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, देन यू कैन गो डायरेक्टली फॉर PhD। तो ये 2 चीज़ें, तो बेसिकली देखो दोनों का मेन गोल तो टीचिंग ही है ना, दोनों का मेन गोल टीचिंग है। मुझे क्या लगता है कि जो फर्क आता है वो ये आता है कि आपको कौन से एज ग्रुप को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पे ज्यादा बेहतर निकल के आएगी।
क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे और काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रेंसेज हो गई, आपको हरदम अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको अपने सब्जेक्ट मैटर पे एक एक्सपर्टीज चाहिए होगी, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं एक सेफर ऑप्शन की बात करूँ, या मेरे को गारंटी नहीं है कि मैं अगले 3 4 5 साल एक जगह पे दे पाऊंगी या नहीं, तो आई थिंक मैं ये वाला गेटवे चूज करूंगी सबसे पहले, अपने पास वो बैकअप रखूंगी, एंड देन मे बी आई विल मूव फॉरवर्ड टू द पीएचडी डोमेन। अगर मुझे ऐसा कुछ कंसिडर करना होगा तो आई थिंक दैट वुड बी माई प्रायोरिटी। सो बेसिकली आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया, आपने अपना मास्टर्स किया, मास्टर्स के वक्त ही आप अपनी यूजीसी नेट की तैयारी शुरू कर दो। आप जो है यहाँ पे ये सब एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जैसे हमारे पास टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, ये वाले एग्जाम्स भी हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपना बीएड रेगुलर चला लिया, ठीक है। बीएड रेगुलर चलाने के साथ साथ आपने अपना यहाँ पे टेट ले लिया, सेंट्रल ले लिया, स्टेट ले लिया, और उस यहाँ से आप इन सारी चीज़ों के लिए पहले एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि आपका एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। मीनवाइल इन द मास्टर्स इटसेल्फ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट। और कहीं ना कहीं आप देखोगे सिलेबस जो है ये सारे एग्जाम्स का सिमिलर ही होता है। जैसे इन स्कूल लेवल जो हमारे केवीएस, एनवीएस, DSSS भी है, इनमें क्या होता है पर्टिकुलर पोएम्स और इनके थ्रू आपको काम दे दिया। बट यूजीसी नेट में क्या होता है और बड़ा डिटेल्ड तरीके से काम आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इफ यू फील, और अगर वो पैशन और जील आप में है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी सोच सकते हैं इन योर अंडर ग्रेजुएशन, और मास्टर्स में आके इन सब चीज़ों की साइड बाय साइड तैयारी भी कर सकते हैं। सो आई फील दैट इज अ गुड अप्रोच जो आप फॉलो कर सकते हैं। बट ये जो आपका एक जो आपका ये रहता है ना प्रॉब्लम, या एक कॉमन सवाल जिसके ऊपर शायद हम इतना गाइडेंस नहीं ले पाते कि बीएड करें या पीएचडी करें, शायद वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द स्टेटस, बट इट इज ऑल्सो अबाउट इन विच काइंड ऑफ द जॉब विल स्टैंड आउट एंड विल बी परफेक्ट, या हमारे लिए कौन सी सही चीज़ है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टीचिंग हमारा पैशन है, एंड द ओनली रीजन आज हम इस अकेडमिया को फॉलो भी कर रहे हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लाइन में जाना है। डू यू वांट टू एंटर इनटू द रिसर्च अरीना और यू एंटर इनटू द स्कूल डोमेन। बट दोनों ही में ही अपनी अपनी ब्यूटीज़ हैं, अपने अपने प्रोज है, आपको चूज करना है, आपको अपनी अवेलेबिलिटी फिजिबिलिटी के हिसाब से। बट जो ये एंट्री पॉइंट बन सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा नेविगेट करने में कि मैं कौन सी चीज़ कर सकता हूँ, कौन सी नहीं। और ये जो अकेडमिक करिकुलम का एक जो ऑर्डर रहता है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और एमएड का क्या इसमें रोल रहता है उस पर भी हमने बात करी। तो आई होप कि सेशन आपको हेल्पफुल लगे। आजकल बड़े सारे एग्जाम्स आपके लिए लाइंड अप हैं, उसके लिए मैंने एक प्लानर आपके लिए बनाया है। द सेम प्लानर आई फॉलो इन द प्रीमियम एज वेल। तो ये चीज़ें आपको और हेल्प कर सकती हैं आपकी जर्नी को और आसान बनाने में। और आसान बनाना है तो इस प्लानर को फॉलो करके आप मेरे साथ प्रीमियम में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, हर 15 दिन में काउंसलिंग भी होती रहती है। कोई भी आपके क्वेश्चंस है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, आप यहाँ पे हमेशा लिख सकते हैं। एंड डू लेट मी नो इफ दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। और आपके जो भी कमेंट सेक्शन में आपके जो भी व्यू पॉइंट्स हैं मुझे ज़रूर बताना। एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो या तो बीएड कर चुके हैं और अभी वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं। आप बहुत निराश भी रहते होंगे बहुत बारी कि यार वैकेंसीज ही नहीं है, या जो भी है तो बहुत कम सीट्स हैं, बीएड करके भी हमारा कुछ नहीं हो रहा। आई गेट इट, मैंने ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स देखे हैं। बट आई फील कि हमेशा वो सेफर साइड हमें हमेशा चूज़ करना चाहिए और अपने कंफर्ट से भी बाहर निकलना चाहिए। अपने आसपास जितने भी वैकेंसीज आ रही है कोशिश करो कि आप सब में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सब में फॉर्म्स भर रहे हो। कभी भी एक ही फॉर्म पे मत टिके रहा करो, हमेशा साइड प्लान्स हमेशा लेकर चलते रहा करो। बिकॉज आज का मार्केट सिनेरियो भी यही है कि यू जस्ट कांट स्टिक टू दिस वन जॉब, है ना। एक ही फॉर्म का वेट करते करते हम पूरा टाइम नहीं निकाल सकते। जो भी हमारे हाथ चीज़ें लग रही है आप वो सब लो, और वो जो प्लेट आपकी भर जाए एंड देन यू गेट टू चूज व्हाट यू वांट, वो सिनेरियो अपने लिए क्रिएट करो, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए चलती है। गोपालपुरा बाईपास रोड पे हमारा जाराफटा का सेंटर है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो उधर भी। इंग्लिश से हैं तो कॉल फॉर पेपर और पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स के लिए ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, विल सी यू वेरी soon for another session. Till then, bye bye, take care of yourselves.